हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स या फिर घन और घनमूल। साथ ही हम जानेंगे परफेक्ट क्यूब और एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, और साथ एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है उसको किस नंबर से डिवाइड करने पे वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जैसे ही आपने क्यूब सुना होगा आपको ज्योमेट्री वाला क्यूब याद आया होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे अलजेब्रा के क्यूब का, जिसका अर्थ होता है कोई भी एक ऐसी संख्या जिसको स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर प्राप्त होता है उसको कहते हैं क्यूब या फिर घन। मान लीजिए एक नंबर है 2 और उसका निकालना है हमें क्यूब या फिर घन, तो उसको सबसे पहले इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है 2 का क्यूब या फिर 2 का घन। तो ऐसा नंबर जिसको उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2 को क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 2 का जो क्यूब है, 2 का जो घन है वो कितना है 8। 2 का क्यूब मतलब ये नहीं है कि आप 2 को 3 से गुणा करें, इसका अर्थ होता है कि 2 को आपको 3 बार गुणा करना है। जैसे हम आगे समझ लेते हैं, ये है 1 से लेकर 10 तक का क्यूब लिखा हुआ, जिसमें हम जानेंगे कि अगर हम 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब हमने जान लिया 8, और इसी प्रकार से जब आप 3 का क्यूब निकालेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना। तो 3 का क्यूब क्या हो जाता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 200, का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और लास्ट 10 का क्यूब 1000। तो आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे परफेक्ट क्यूब की। परफेक्ट क्यूब को हिंदी में पूर्ण घन बोलते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फैक्टर है वो अगर 3 का पेयर बनाता है तो वो एक परफेक्ट क्यूब है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 216, तो हम सबसे पहले इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप सबसे पहले कर दीजिए फैक्टर, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, उसके बाद फिर 2 से कर दीजिए 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8, उसके बाद 2 से 2 2 जा 4, 1 बचेगा हो जाएगा 14, 2 7 जा 14। अब हम 2 से नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो 7 है लास्ट में अंक जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो अब हम 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, उसके बाद आप फिर से 3 से कर दीजिए, 3 3 जा 9, और लास्ट में एक बार फिर करेंगे 3 1 जा 3। अब हम जो फैक्टर है उनको नोट करेंगे, 2 2 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई 3 3 3। हम क्यूब निकाल रहे हैं, घन निकाल रहे हैं, इसीलिए हम बनाएंगे 3 का पेयर। जब हम स्क्वायर निकालते हैं तब हम 2 का पेयर बनाते हैं, लेकिन ये क्यूब है तो हम 3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन चुका है, ये 2 का भी पेयर 3 बार बन चुका है और 3 भी 3 बार है, तो 3 का भी पेयर बन चुका है। इसका अर्थ ये है कि जो 216 है वो एक परफेक्ट क्यूब है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक और नंबर के साथ। जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक नंबर है 100, आपको बताना है क्या ये एक पूर्ण घन है, क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो सबसे पहले आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 से कर दीजिए, 2 5 जा 10, 0, 2 से फिर करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर अब 2 से नहीं कर सकते हैं, 3 से भी नहीं कर सकते, 4 से भी नहीं। अब हम क्या करेंगे 5 से करेंगे, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा 5। अब हम इसका फैक्टर नोट करेंगे, तो जो 2 है 2 भी 3 का पेयर नहीं बना रहा है, और जो 5 है वो भी 3 का जोड़ा नहीं बना रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि जो 100 है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके अलावा एक एडिशनल मैं बता, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद है तो आप बता सकते हैं कि ये जो नंबर है ये सब एक परफेक्ट क्यूब है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सबसे छोटा गुणज। इसका अर्थ ये है
दिया हुआ जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन उसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से गुणा करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। मान लीजिए आपके पास नंबर है 392। तो सबसे पहले आप इसका करेंगे फैक्टर। तो स्टार्ट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। इसके बाद हम फिर फैक्टर करेंगे 2 से, 2 8 जा 9 जा 18 और 1 बचेगा तो 2 8 जा 16। फिर हम 2 से फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 49। फिर हम अब 2 से नहीं कर सकते, अब हमें सीधे 7 से करना होगा। 7 7 जा 49, फिर 7 से 1 टाइम हो जाएगा। अब हम इसका फैक्टर को नोट करेंगे, 2 2 2 इंटू 7 इंटू 7। 2 का जो पेयर है, हमें 3 का पेयर ये बन चुका है, लेकिन जो 7 है इसमें एक 7 की कमी है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम 392 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जिसकी कमी है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब आप सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है उसको किस नंबर से भाग दें, डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अभी हमने क्या सीखा, किस नंबर से गुणा करें। अब हम बात करेंगे किस नंबर से भाग करें। तो मान लीजिए आपके पास एक नंबर से भाग, अब हमारे पास है 81 और 81 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर। तो हम 2 से फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इसका 3 से फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। उसके बाद फिर 2 से कर दीजिए, 2 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हम इसके फैक्टर को नोट कर लेंगे, 3 3 3 3। तो हमें क्यूब में हमेशा 3 का पेयर बनाना होता है, तो ये 3 का पेयर बन चुका है। लेकिन ये जो 3 है ये तो एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये है कि जो 81 है आपके पास नंबर, इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। 3 से इसको कर दीजिए डिवाइड, कितना आ जाएगा 27। अब आपको ये बताना है कि क्या 27 एक परफेक्ट क्यूब है। तो चलिए देखते हैं करके। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यस, 27 एक परफेक्ट क्यूब है। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे आगे क्यूब रूट्स या फिर घनमूल की। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये तो स्क्वायर रूट है, लेकिन स्क्वायर रूट के यहाँ पे जब हम ये 3 लिख देते हैं तो ये बन जाता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को हम समझेंगे जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है और ठीक 1 का जो क्यूब रूट होता है वो भी 1। उसी प्रकार से 2 का क्यूब 8 और 8 का क्यूब रूट 2। इसका मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे पे ही निर्भर है। 3 का क्यूब 27 और 27 का क्यूब रूट 3। 4 का जो घन है वो 64 और 64 का घनमूल फिर से 4। इसी प्रकार 5 का घन 125 और 125 का घनमूल 5। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से फैक्टराइजेशन के बाद अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम घनमूल निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 1000 और आपको ये बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो सबसे पहले हम करना 5 जा 10 00। 2 से फिर करेंगे कितना आ जाएगा 250। 2 से फिर करेंगे कितना आ जाएगा 125। उसके बाद हम 2 से नहीं कर सकते हैं, अब हम करेंगे 5 से। तो कितना आ जाएगा 25। 5 से फिर करेंगे 5 5 जा 25 और एक बार फिर करेंगे 5 बन जा 5। अब हम फैक्टर को नोट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये 2 का, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 का पेयर बनाएंगे और 5 ये भी 3 का पेयर बन गया। तो इसका अर्थ ये है कि जो 1000 का क्यूब रूट है, घनमूल है, वो कितना हो जाएगा, एक 2 यहाँ से लेंगे 2 इंटू और एक 5 यहाँ से लेंगे, कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। तो 1000 का क्यूब रूट या फिर घनमूल हो गया 10। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 64।
इसका सबसे पहले आप करिए फैक्टराइजेशन। 2 से करिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से फिर करेंगे 16 आ जाएगा, 2 से फिर करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से फिर करेंगे 4, 2 से फिर करेंगे 2 और 2 1 जा 2 लास्ट। अब हम इसका फैक्टर निकालेंगे। मैं आपको यहीं पे फैक्टर पेयर बना देती हूँ। ये 2 2 2 ये 3 का एक पेयर बन गया और 2 2 2 3 का एक पेयर बन गया। तो हमें निकालना है 64 का क्यूब रूट। और इसका हम क्या करेंगे, एक 2 यहाँ से लेंगे, एक 2 यहाँ से लेंगे, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4। ये यहाँ पे 3 लिखना ज़रूरी है। तो अब हम सीख चुके हैं कि किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या फिर फैक्टराइजेशन के बाद घनमूल या फिर क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो ये लेसन में हमने किस बारे में चर्चा की, ये इसका एक क्विक रिवीजन है। और आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप सबसे पहले निकालेंगे कौन सा जो नंबर है, इसमें से आपको निकालना है कि कौन सा पूर्ण घन नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। और उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया कि गुणा करने ये परफेक्ट क्यूब नहीं है और इस नंबरों को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एक पूर्ण घन बन जाए। उसके बाद इन नंबरों का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर कम होगा, जिसकी कमी होगी, उसी से गुणा करने के बाद हमें ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए है कि इन नंबरों को किस नंबर से भाग देने पर ये पूर्ण घन बन जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। इसको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो उम्मीद करती हूँ सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Do subscribe, stay connected. Thank you.